हेलो फ्रेंड्स, एमएससी 103 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो आज का क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इग्नू से एमए करें, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स से है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स से सभी सब्जेक्ट कोड के वीडियो मिल जाएंगे, और भी हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो ये देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या। आज का क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग न्यूमेरिकल। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का एक न्यूमेरिकल देखेंगे हम। अक्सर ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जाता है, तो इसलिए एक बार देख लेते हैं इसे। क्वेश्चन को हैंड रिटन किया है, तो आप इसे एक बार देखिए। एमएससी 103 और 003 के लिए दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है लीनियर प्रोग्रामिंग न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है मैक्सिमम 30x1 और प्लस 50x2 के जगह पे, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है। सब्जेक्ट दिया हुआ है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, जो इक्वेशन 1 है, और x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। यहाँ पे x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 0 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले इक्वेशन 1 से लेते हैं। इक्वेशन 1 से लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 लिए हैं। इक्वेशन 1 की जगह पे बोल रहा है कि अगर पुट द x1 वैल्यू इक्वल टू 0, x1 का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो क्या होता है इक्वेशन में चेंजेस। तो 0 प्लस x2, ठीक है। x1 का वैल्यू 0 रखे तो इक्वल टू 9 हो गया यहाँ पे। तो x2 का वैल्यू कितना हो गया, 9। पुट x2 इक्वल टू 0, अगर हम लोग x2 का वैल्यू 0 रखते हैं तो x1 प्लस x2 का वैल्यू अगर 0 रखे तो भी x1 का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे अब इक्वेशन 2 में देखते हैं। इक्वेशन 2 में क्या है। इक्वेशन 2 में x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 12। तो अगर x1 का वैल्यू 0 रखते हैं तो x2 का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर x2 का वैल्यू पुट x2 इक्वल टू 0, x2 का वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं, देख सकते हैं x1 प्लस 2 x2 का वैल्यू 0 रखे तो x1 का वैल्यू कितना आया, 12 आया। तो इक्वेशन 1 में क्या क्या आया। इक्वेशन 1 में x1 का वैल्यू अगर 0 रखे तो x2 कितना आया, 9, और x1 का वैल्यू x2 का वैल्यू अगर 0 रखे तो x1 कितना आया, 9, ठीक है। और ये इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 2 में कितना आया, इक्वेशन 2 में कितना आया, x1 का वैल्यू अगर 0 रखे तो x2 का वैल्यू आया 6, और x1 का वैल्यू अगर x2 का वैल्यू अगर 0 रखे तो x1 का वैल्यू आया 12, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग डायग्राम ग्राफिक विधि से बना दिए हैं कि कैसे बनाना है। ये तो मैंने अपने से पेन से ड्रॉ किया है, आप ग्राफ की कॉपी में पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा, और जो स्केल है उससे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे माप के तब जाके कीजिएगा, तो इससे और भी अच्छा सही इसका बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बनाया है। तो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है एक्स एक्सिस, और यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है। ऐसे x और y करके भी क्वेश्चन आता है, तो इसलिए घबराइएगा मत, एक्स वाई करके भी आप बना सकते हैं। तो x1 में पहले हम लोगों ने लिया था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिया x1 का वैल्यू जब 0 लिया है हमने, और तो x2 कितना आया है, 9। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x1 के जगह पे x1 का 0, x2 का कितना है, x2 का 9, ठीक है। अभी दूसरा में हम लोग जब x2 का वैल्यू 0 लिए तो x1 कितना आया, तो x1 आया 9, ठीक है। यहाँ पे तो ये दोनों लाइन इसलिए यहाँ से यहाँ तक आया है, ठीक है। x1 और अब हम लोग देखेंगे आगे। जब x1 का वैल्यू 0 लिए तो x2 कितना, x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए, x1 का वैल्यू 0 लिए तो x2 कितना आया, 6, और x2 का वैल्यू 0 लिए तो x1 आया 12। तो अब यहाँ पे डायग्राम में देखिए आप, x1 का वैल्यू 0 ले रहे हैं, x1 का वैल्यू 0, तो x2 कितना आ रहा है, 6। x1 का वैल्यू अगर 0 ले रहे तो x2 कितना आ रहा है, 6, ठीक है। और जब x2 का वैल्यू 0 ले रहे तो x1 कितना आ रहा है, x1 आ रहा है 12। तो ये लाइन 6 और 12 के लिए, तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस कर रही है, देखिए इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। और जब हम लोग देखते हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ये दिखाने के लिए एडिट किया जाता है, तो ये तो सब उससे छोटा है 0 से, तो इसलिए बाहर तरफ के इसका छायांकित भाग होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि पॉइंट्स कंट्रीएट जो निकालते हैं हम लोग, तो ए के लिए तो पता है पहले से, ए के लिए हमारे पास पहले से है, आप देख सकते हैं हमारे पास पहले से है। ए का पॉइंट है 0 और 9, और सी का 12 और 0। लेकिन बी फाइंड आउट करने के लिए क्या, बी तो एक तो आप ग्राफिक विधि से निकाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटा हुआ है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काटा है, ठीक है। तो ये लाइन ऐसे ही देखने से पता चले कि ये देखिए 2 के बीचों बीच और ये 6 के पास, तो 3 और 6 इसको लिख सकते हैं, 6 और 3 लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कैसे, तो कैसे बताना है, तो ये देखने के लिए हमें यहाँ पे हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
वो भी किसके लिए, बी के लिए। तो x1 प्लस x2 इक्वेशन 1 और x1 प्लस 2x2 इक्वेशन 2 क्वेश्चन में ही है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग 9-10 में सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे x1 का वैल्यू हो जाए, x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। x1 का वैल्यू अगर 9 आएगा तो तब x2 का वैल्यू निकालने के लिए इसको 3 से सेपरेट करेंगे तो 6। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6 और 3। x1 का वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 और 3 हो सकता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। मेरे चैनल का ग्रो बढ़ाने के लिए इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।